तो लोक सेवा आयोग के आरओ पीसीएस एग्जाम को लेके नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पे शामिल कुछ प्रोटेस्ट स्टूडेंट अपनी बात रखना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? सर देखिए, कोई व्यवस्था लागू करने से पहले सरकार को कम से कम 3 काम करना चाहिए। एक, पहले ज्यादा से ज्यादा छात्रों का सर्वे होना चाहिए। दूसरा आपको एक बाकायदा नॉमिनेशन किस आधार पे कर रहे हैं वो आधार आपको बताना चाहिए। और तीसरी चीज आपको ये बताना चाहिए कि इससे क्या प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है। ना तो आपको कोई सर्वे है, ना तो आपका कोई गाइडलाइन जारी की है आपकी इस बेस पे नॉमिनेशन होगा, आधार नहीं बता रहे हैं आप। और तीसरी, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं बता रहे हैं। तो आप किस बेस पे करना चाहते हैं? पूरी तरह से ये करप्शन के लिए किया जा रहा है, भ्रष्टाचार का पूरी तरह से ये एक बनाया गया षड्यंत्र है जिसमें हम लोग फंसाया जा रहा है। जब हम लोगों की मांग नहीं है तो आप क्यों ये व्यवस्था लागू कर रहे हैं? अगर छात्र मांग कर रहा है तो आप इस व्यवस्था को लागू करिए, हम कोई दिक्कत नहीं। आधार बताइए बाकायदा कि नॉमिनेशन क्या आधार होगा। कहने का मतलब है यूपीएससी जितना बड़ा आयोग अपने एग्जाम जब एक शिफ्ट में करवाता है तो यूपी पीसीएस जो उसी तरह के चीज़ों को फॉलो करता है वो अपने एग्जाम एक शिफ्ट में क्यों नहीं करवा के, ऐसी क्या चीज़ें हैं कि इन एग्जाम्स को अलग अलग शिफ्ट में करवाता है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी सर बताइए। नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पे या फिर कोई किसी और चीज को लेकर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी छात्र या छात्राएं नहीं चाहती हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो, और ये छात्रों के हित में नहीं है, ये उनके हित में है जो पीछे से पैसा देते हैं, बैकडोर से काम करवाते हैं, ये उनके हित में है। क्योंकि सर इसमें कोई नहीं नॉर्मलाइजेशन की मांग कर रहा है। हम यही चाह रहे हैं, इस संजय से लोक सेवा आयोग से यही मांग करना चाह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए, 2 शिफ्ट में पेपर नहीं करवाया जाए, 1 शिफ्ट में पेपर करवाया जाए। बाकी इनको अगर नहीं पता है कि हम लोग ये कर पाएंगे तो इनको हम बताना चाहते हैं कि हम छात्र हैं, जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं हटेगा हम पीछे हटने वाले नहीं है। क्योंकि हम बताना चाहते हैं संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। कुछ कहना चाहते हैं? सर हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जो 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में सरकार की जो परीक्षा लेने की मंशा है, इस युवाओं को लेकर, खास करके हम जैसे युवाओं को जो अपने तैयारी के अंतिम चरण में चल रहे हैं, इनके साथ कहीं न कहीं गद्दारी है और ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि जब एक शिफ्ट में एग्जाम होता है तो जो कि धांधली की व्यवस्था रहती है, और अगर अनेकों शिफ्ट में होगा तो फिर धांधली लाजमी सी बात है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ इतना बड़ा एग्जाम है और इतनी कम वैकेंसी आती है, अगर यहाँ पे 2-4 बच्चों का भी नॉर्मलाइजेशन के कारण, गलत मार्क्स देने के कारण फायदा होता है तो ये एक धांधली की तरह ही है। इसलिए बच्चे इन सब चीज़ों से गुस्सा हैं। वो चाहते हैं कि एक लेवल प्लेइंग प्लेटफॉर्म बने और सबके लिए एक ही पेपर हो, ताकि वो किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए खराब ना हो पाए। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ भैया, 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम होना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, 1 डे 1 शिफ्ट हो। जब पहले भी 7-8 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते थे कि आराम से करा लेते। एग्जाम है जिसमें जो है कोई हाथ भी लगाना नहीं चाहता है, क्योंकि मेन से लिखित होता है, तो कोई बात ही नहीं थी, इसमें आराम से करवा लेते। लेकिन इन सबकी मंशा दूसरा है, अंदर में भी सरकार की नाकामी है। ये सबको घुसाना चाहते हैं, इस चक्कर में ये नॉर्मलाइजेशन एक तरह कैंसर है। को इस्तीफा दे देना चाहे जब सरकार ले, चाहे 30 तारीख को ले, मगर ये जो 2 शिफ्ट में है, 3 शिफ्ट में, ये नहीं होना चाहिए। इससे धांधली होना तय है। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अरे भाई, नॉर्मलाइजेशन क्यों लाया जा रहा बिना धांधली? अगर अगली बार धांधली ना हुई होती तो क्या अगली बार कैंसिल हुआ होता मेंस में? सारे स्टूडेंट एक ही चीज चाहते हैं कि सबके लिए एक ही पेपर दिया जाए, क्योंकि जहां इतनी कम वैकेंसी आती है, किसी के लिए वही पेपर फायदेमंद साबित हो सकता है और किसी के लिए वो पेपर खराब साबित, क्योंकि कई बार हो सकता है कि एक मेहनती छात्र के लिए कोई पेपर खराब चला जाए और किसी ने कम पढ़ के उनके लिए पेपर अच्छा हो सकता है। धन्यवाद। बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं स्टूडेंट, लेकिन लास्ट में उन लोगों को पता नहीं चलता है कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें ये एक भ्रष्टाचार करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन में ही सरकार भ्रष्टाचार कर रही है और भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए ही नॉर्मलाइजेशन लाया गया है। देखिए, तो इनका जो पॉइंट है वो भी एक बहुत सही पॉइंट है कि नॉर्मलाइजेशन में किसके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, किसके घटा दिए जाएंगे, ये उनके एक हिडन एजेंडा हो सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आरओ और पीसीएस के एग्जाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, बच्चे इतने परेशान हैं इस परीक्षा को लेकर, ये साल भर बीत गया। अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो अपना करियर जीवन में कब बनाएंगे? ठीक है, इनका ये भी कहना है कि हम अपना समय खराब कर रहे हैं और तैयारी के चक्कर में लोगों के बहुमूल्य जवानी के भी समय खराब हो रहे हैं, जो कि एक बहुत ही दुविधापूर्ण है। कहना चाहते हैं, बोलिए। सर, हमको केवल शिकायत आयोग के अध्यक्ष से इतनी है। 5 साल हो गए हैं ये आयोग का अध्यक्ष किसी भी छात्र से आज तक बात करने के लिए उनसे
उन राय लेने के लिए कभी सामने नहीं आया। दूसरी बात, एक द्वापर के संजय थे जो दृष्टिहीन होते हुए ये भी देख सकते थे, ये कलयुग के संजय हैं, दृष्टि होते हुए भी दृष्टिहीन हो गए। इनको लोगों का संघर्ष नहीं दिखाई दे रहा, ये लड़कियां, ये महिलाएं, ये छात्र नहीं दिखाई दे रहा है, इनको केवल अपनी सुविधा दिखाई दे रही है। हम आराम से पेपर करा लेंगे, बच्चों का क्या होगा, हम नॉर्मलाइजेशन में क्या लूप होल डाल रहे हैं उससे इनको कोई मतलब नहीं। हमको शिकायत केवल आयोग के अध्यक्ष से इतनी है कि उसको हमारा संघर्ष नहीं दिखाई दे रहा, वो आकर 5 मिनट छात्रों से बात नहीं कर सकता, अंदर बैठ के तानाशाही चला रहा। बस केवल मुझे अध्यक्ष से इतनी शिकायत। आप आइए, अपनी बात रखिए, आप क्यों करवा रहे हैं, आप उसका रीजन दीजिए, हम आपको अपना रीजन देंगे। लेकिन उनको कोई नहीं, वो दृष्टिहीन, उनकी आंख खोलने के लिए, कलयुग में दृष्टिहीन संजय की आंख खोलने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं और अनवरत अनशन चलेगा। जब तक ये नोटिस वापस नहीं होगा तब तक यहाँ बैठेंगे। धन्यवाद आपका। नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर रखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? देखिए, नॉर्मलाइजेशन में एक शिफ्ट में अगर कम विद्यार्थी हूँ और दूसरी में ज़्यादा हूँ तो किस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा? एक की मेरी हाइट चली जाएगी, एक की कम जाएगी। और दूसरी बात, आयोग में यूपी पीसीएस के क्वेश्चन में 2019 से 20 में हमेशा 10 से 15 क्वेश्चनों की गलतियाँ होती हैं और आयोग उसका स्पष्टीकरण भी नहीं देता है। इस मामले में आयोग की क्या राय होगी? और उन्होंने बोला है कि हमने 1 महीने में विशेषज्ञ समिति गठित करके नॉर्मलाइजेशन का स्कोर का प्रावधान किया है। आप बताइए कि आयोग 8 महीने ट्रांसपेरेंट नहीं है आयोग, अंदर ही अंदर कोई सवाल गलत घोषित करके मार्क्स किसके बढ़े किसके घटे कुछ पता नहीं चलता। 8 महीने में आयोग ने परीक्षा नहीं कराया, 1 महीने में कमेटी कैसे गठित कर ली और उन्होंने फार्मूला कैसे तैयार कर लिया। और दूसरी बात, अभी आयोग का जैसे नॉर्मलाइजेशन मंडल के बाहर के जिलों में भेजेगा, यहाँ तक तो ठीक है कि आपने मंडल के बाहर के जिलों में आप लड़के को भेज दे रहे हैं, लेकिन पहले लड़के क्वेश्चन पेपर के निकलने के बाद ही कोचिंग सेंटर से मिला लेते थे अपने आंसर की और उनको पता चल जाता था, मेंस की तैयारी शुरू कर देते थे। अब आंसर की आएगी 1 महीने बाद, 1 महीने के बाद 3 महीने का टाइम मिलता है मेंस की तैयारी के लिए। 1 महीना तो ऐसे ही चला जाएगा कि उनको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा रिजल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें टाइम की बर्बादी होगी। ठीक है, धन्यवाद आपका।